औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कर्ज आमदन से बढ़ रहा है। ये सवाल सिर्फ एक फर्द का नहीं है, ये एक मुआशरे का बनता जा रहा है। ये एक बीमारी के तौर पर, एक वबा के तौर पर फैलता जा रहा है। इसकी वजूहात पर गौर करना हर फर्द के लिए ज़रूरी है, हर ख़ानदान के लिए ज़रूरी है, हर मर्द और हर जन के लिए ज़रूरी है। जब आपकी ख्वाहिशात और दूसरों से मुकाबला करने की तबीयत आप पर गालिब आएगी तो बिल यकीन आप वो अखराजात करेंगे जिनकी ज़रूरत नहीं होती। जब आप ये बात करें कि कर्ज आमदन से बढ़ रहा है तो इसके ऊपर गौर करने की बात यह है कि इस मसले की वजूहात क्या हैं। जाहिर सी बात है कि अखराजात आपके ज्यादा हैं और आमदन उनके मुकाबले में उतनी ज्यादा नहीं है। ये भी बहुत मुमकिन है कि आमदन आपकी ज्यादा हो लेकिन आपके अखराजात और शाह खर्चियाँ उससे भी कहीं ज्यादा हो। इन तकड़ी के इन दोनों पलड़ों के दरमियान तवाज़ुन कायम करना अदा ज़रूरी है। वो तमाम लोग जो इस किस्म के मसाइल का शिकार हैं, इनके लिए अस्माए हुस्ना तजवीज़ कर रहा हूँ, इनका जिक्र करें, इंशाअल्लाह ताला इससे फ़ायदा होगा। या अल्लाह, या कदूसो, या वासियो, या गफूरो। ये वो अस्माए हुस्ना है जो आपने बाद शाह एक तस्बीह की तादाद में पढ़ने हैं। पढ़ते हुए तलफ़्फ़ुज़ को दुरुस्त रखें और जिक्र ख़त्म होने के बाद अल्लाह ताला से जहाँ आमदन के ज़्यादा होने के लिए दुआ करें, वह अक्ल व शऊर की भी दुआ करें कि वो आपके अखराजात को एक ख़ास हद के अंदर रखने और आमदन के मुताबिक करने की तौफ़ीक अता फरमाए। इस वाले से खैरात के तौर पर, सदक़े के तौर पर आप किसी मुसाफिर को, किसी ज़रूरतमंद को खाना खिला दें या हस्ब गुंजाइश उसकी माली मदद कर दें। लेकिन इससे मुराद ये नहीं है कि जो फ़कीर गली मोहल्लों में मांग रहे होते हैं आप उन्हें ही दोबारा पेट भर भर के खाने खिलाएं। शायद ऐसे फ़कीर बहुत सारे उन लोगों से अमीर होते हैं जो उन्हें खैरात दे रहे होते हैं। ज़रूरतमंद को देखें, ज़रूरतमंद कौन है, ताकि अल्लाह ताला आपसे खुश हो। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपके मामलात में आसानियाँ पैदा फरमाए और आप जिन मसाइल और जिस कर्ज के अंदर जकड़े हुए हैं उससे आपको निजात दे। आमीन।